हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेरिटी पाथ इंस्टीट्यूट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट होगा आपका। अभी तक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे करते हैं वो पता चला, ठीक है। अब नेक्स्ट होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जो कि है आपकी लास्ट कंसेप्ट ऑफ बेसिक टूल्स इन फिजिक्स फेज़ 1। फेज़ 2 में थोड़ा हाई लेवल पे जाएंगे, लेकिन ये बेसिक लेवल है, ये आपको पता ही होना चाहिए यूनिट एंड मेजरमेंट सीखने के लिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में एक काम करते हैं, फिर से वही करते हैं जो अपन रेशियोज बनाते हैं, ए बी और सी, ठीक है। साइन ए क्या होता है? साइन ए होगा एंगल ए का परपेंडिकुलर पी, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, मतलब होगा बी सी बाय ए सी। कॉस क्या होगा? कॉस होगा आपका ए बी बाय ए सी, ठीक है। फिर टेन होगा आपका परपेंडिकुलर बी सी बाय ए बी। फिर कॉट होगा आपका ए बी बाय बी सी, जो कि होता है टेन का उल्टा। इसको मैं 1/10 भी लिख सकता हूँ, टेन ए कॉट ए, ठीक है। साइन कॉस, ये टेन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, ये भी आपको मालूम है। कॉट जो है वो है कॉट ए होता है 1/10 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin ए डिवाइड बाय कॉस ए, मतलब होगा कॉस ए बाय साइन ए। ये आपको पता होना चाहिए, अपने आगे के लेक्चर्स में देखा ही है ये सब चीज़ें। कॉट, अब कॉसेक ले लेते हैं, कॉसेक ए और सेक ए। कॉसेक ए का मतलब क्या होता है? साइन का उल्टा 1/sin ए, और सेक ए का क्या होता है उल्टा? 1/cos ए। ये आपको पता ही है, और मैं इधर इसके वैल्यूज लिख देता हूँ, ए सी बाय बी सी, और सेक ए का होता है ए सी बाय ए बी। ये सब चीज़ें आपने पहले लेक्चर्स में पढ़ ली है, मैंने सिंपली इसको अभी लिखा है। अच्छा, एक और चीज़ अपने क्या पढ़ी थी, जो कि है पाइथागोरस। अपने क्या फाइंड करते थे? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये पाइथागोरस था। अपने आगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे, थीटा 60 90 सब देख लिए, ठीक। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनते हैं, इसके अंदर अपन ने क्या देखा? साइन ए ये बी सी बाय ए सी है, टेन को अपन ने साइन ए बाय कॉस ए लिखा, कॉट को अपने कॉस ए बाय साइन ए लिखा। ये सब चीज़ें आपको पहले से मालूम है, और या तो फिर आपको आइडिया है इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन एक आइडेंटिटी, मतलब कि अपन ने एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर से मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और मैंने आपको बोला था कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही होता है, ठीक है। तो ये कैसे आते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये कैसे आती है ये अपन देख लेते हैं। पाइथागोरस आपको मालूम ही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर मैं फर्स्ट टाइम पे पहले मैं सबको ए सी स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दूं, सबको ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं ये पाइथागोरस थ्योरम को, तो क्या होगा? ए सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर, फिर ए बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर, फिर बी सी स्क्वायर बस प्लस बाय ए सी स्क्वायर। ये ए सी स्क्वायर कैंसिल, तो 1 आया, ठीक है। सबको मैंने डिवाइड कर दिया है ए सी स्क्वायर से। मैं कर सकता हूँ, क्यों? ए सी स्क्वायर को मैंने डिवाइड किया, इधर भी ए सी स्क्वायर को डिवाइड किया, तो ए सी स्क्वायर तो मैं काट ही सकता हूँ आगे जाके। तो मैंने इसलिए इसको ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये तो कैंसिल आउट, ए सी स्क्वायर 1 होता है। अब ए बी बाय ए सी क्या होता है? ए बी बाय ए सी क्या होता है? कॉस
और बी सी बाई ए सी क्या होता है, साइन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। पहली आइडेंटिटी कैसे आई ये आपको पता चला। अच्छा चलो, अभी ए सी स्क्वायर अपन ने किया, अब ये ए सी स्क्वायर की जगह अपन नेक्स्ट जो है इसको डिवाइड करते हैं ए बी स्क्वायर से। चलो ए सी स्क्वायर को अपन डिवाइड करते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मैंने लिख दिया पूरा पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ ए बी स्क्वायर से, इसको मैं डिवाइड करता हूँ सेकेंड में अंदर डिवाइड करता हूँ ए बी स्क्वायर से, दोनों साइड ए बी स्क्वायर, ये भी ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर प्लस बाय ए बी स्क्वायर, तो ऐसे का ऐसा, ये दोनों 1 प्लस बी सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर। अब बी सी बाय ए सी, ये बी सी बाय ए सी क्या होता है, चेक करो आप। बी सी बाय ए सी क्या होता है, बी सी बाय ए सी कहीं पे है इसके अंदर, बी सी बाय ए सी, ये बी सी बाय ए सी, ये रहा बी सी बाय ए बी है, सॉरी बी सी बाय ए बी कहाँ पे है, कहीं पे है, चेक करो आप। बी सी बाय ए बी, तो आपको कहाँ मिलेगा ये बी सी बाय ए बी, यहाँ पे कहीं मिलेगा tan a इक्वल टू बी सी बाय ए बी। बी सी बाय ए बी क्या होता है 10, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर कहाँ पे है, चेक कर लो आप, ए सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर यहाँ पे सेक में है। तो ए सी बाय ए बी मतलब ये सेक स्क्वायर, तो ये एक आइडेंटिटी बन गई कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर है, ये आपको याद रखना है। अच्छा ये सेकेंड हो गई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। अच्छा एक और ले लो, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अभी कौन सा रह गया इसके अंदर, ए बी स्क्वायर को डिवाइड कर लिया, अब ए सी स्क्वायर को भी डिवाइड कर लिया, तो बचा कौन, बी सी स्क्वायर। सबको बी सी स्क्वायर से डिवाइड करो, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर प्लस ये बी सी कैंसिल 1। ए सी बाय बी सी क्या होता है, किसमें ए सी बाय बी सी कॉसेक होता है, ये कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर क्या होता है, कॉट, तो ये क्या हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हो गई आपकी थर्ड आइडेंटिटी, ये हो गई आपकी थर्ड आइडेंटिटी। तो आपकी तीन आइडेंटिटी कौन सी है, एक तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये आपको क्या करना है, याद रखनी है। कैसे आई, पाइथागोरस से आई। आपको ये चीज़ पता चल गई कि ये आई कहाँ से आइडेंटिटी, ये आपको पता चल गया। और ये जो आगे अपन ने किया कि tan मतलब साइन है डिवाइड बाय कॉस है, ये आपको पहले से ही मालूम है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें आप नोट कर ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, चलो। एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ कॉस ए, tan ए एंड सेक ए इन टर्म ऑफ साइन ए। मतलब कि मुझे बताना है कि कॉस ए को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, साइन ए में बताना है। कैसे बताऊंगा मैं, आइडेंटिटी से भी बता सकता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से भी बता सकता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, साइन ए का साइन 90 माइनस ए मतलब कॉस है, ऐसे ही बता सकता हूँ। लेकिन इधर क्या बोला है, रेशियो को एक्सप्रेस करना है साइन के अंदर, मतलब कॉस को मुझे बताना है साइन के अंदर। तो आपके पास साइन और कॉस का कौन सा आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, साइन में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो कॉस ए क्या हो गया आपका, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये पहला इक्वेशन। तो मैंने कॉस को साइन के टर्म में बता दिया कि कॉस को साइन के टर्म में कैसे बताते हैं, ऐसे बताते हैं। अच्छा अब
नेक्स्ट है tan a। tan को मुझे कैसे बताना है? tan, पहले तो tan a किसी कैसा होता है? tan a का मतलब क्या होता है? sin a डिवाइड बाय cos a। मुझे किस में बताना है? tan a को भी sin a में बताना है, मतलब sin a डिवाइड बाय cos a तो है ही, इसके अंदर कौन सी चीज़ अलग है? cos a अलग है, वो भी sin में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन सा? ये वाला ऊपर वाला आपने फाइंड कर ही लिया है, तो sin a डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर a। नंबर 2 tan a। अब नेक्स्ट लेते हैं अपन sec a। sec a का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन cos a, ये आपको मालूम ही है। sec a किसका उल्टा है? cos का उल्टा है, तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर a। नंबर 3, तीनों के तीनों को अपन ने साइन में कन्वर्ट कर दिया, यस कर दिया। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं आपकी एग्जाम्स में भी, ये सब क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, ठीक है? आपको सिर्फ आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर क्या बोला कि प्रूव करो कि sec a इंटू 1 माइनस साइन a sec a प्लस tan a इक्वल टू 1 है, ठीक है? इसको करते हैं सॉल्व। क्या चाहिए मुझे? LHS लिखो पहले। LHS क्या है? sec a 1 माइनस साइन a इंटू sec a प्लस tan a। मुझे प्रूव करना है कि ये 1 होता है। पहले तो सबको चेंज करो, किस में? हमेशा कोई भी क्वेश्चन आए उसको चेंज कर लो, या तो साइन में, या तो सबके सब एक होने चाहिए, साइन में कर दो या कॉस में कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। sec a को अपने क्या लिख सकते हैं? cos a। ये तो है ही 1 माइनस साइन a के फॉर्म में, और इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos a। sec a का क्या होता है? cos a, और ये क्या होता है? साइन a प्लस डिवाइड बाय cos a, ठीक है? इक्वल टू, अब 1 अपॉन cos a और ये 1 माइनस साइन a, ठीक है? और ये क्या है? cos a से मैं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन a डिवाइड बाय cos a, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है। तो ये cos a नीचे क्या आएगा? ये मल्टीप्लिकेशन में, सब मल्टीप्लिकेशन में, तो cos a मल्टीप्लाई बाय cos a क्या होता है? cos स्क्वायर a। और ऊपर क्या है कि 1 माइनस साइन a मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन a। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। वही फॉर्म है इसके अंदर, ये आपने छोटे स्टैंडर्ड्स में पढ़ा ही होगा, 8th स्टैंडर्ड में या 7th स्टैंडर्ड में, वही है ये। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ, ये कॉस स्क्वायर है। अब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या होता है? 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर a क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये है ही 1 माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर a, कैंसल आउट, आंसर इज 1। तो इक्वल टू RHS हो गया। तो हैंस प्रूव्ड, पूरी सिस्टम हैंस प्रूव्ड। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। जो भी आइडेंटिटीज है, अगर आपको प्रूफ पूछे तो जो भी आइडेंटिटीज है उसको आपको या तो साइन में ले जाओ, या कॉस में ले जाओ, या सेक में ही ले जाओ, या टेन में ही ले जाओ। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको आइडेंटिटीज को एक ही रखना पड़ता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में करते थे, ठीक है? एक और क्वेश्चन है, कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाय कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 डिवाइड बाय कॉसेक ए प्लस 1। चलो इसको प्रूव करना है, चलो इसको फटाफट प्रूव कर देते हैं अपन। प्रूव कैसे करना है? कॉट है, सबको मैंने क्या बोला, साइन या कॉस में कन्वर्ट कर दो, इसको भी कन्वर्ट कर दो। कॉट को क्या बोल सकते हैं अपने, कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाय कॉट ए, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस कॉस ए। मैं इस साइड की बात कर रहा हूँ। अब कॉस है मतलब ये साइन है, किस में है, साइन है हमेशा नीचे है, तो क्या करेंगे अपन, कॉस ए माइनस एलसीएम इस साइड आएगा, तो कॉस ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए डिवाइड बाय साइन ए, डिवीजन में ये कॉस ए प्लस
कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइड बाय साइन ए, और ये साइन ए कैंसल आउट। इतना ये सिंपल मैथ्स है। नेक्स्ट कॉस ए माइनस क्या बचा आपके पास, कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए, डिवीजन में कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, कॉसेक ए माइनस वन अपॉन कॉसेक ए प्लस वन। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाले फॉर्म में या तो इसको भी ये वाले फॉर्म में ले आओ, या तो इसको भी ये वाले फॉर्म में ले आओ, या तो फिर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। अब आपका क्या आया, ये कॉस ए बाय साइन ए इक्वल टू माइनस कॉस ए और कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस ए। तो ये वाला फॉर्म में आ गया आपका कॉस ए। इसके अंदर से कॉमन क्या निकल रहा है ये आप चेक करो, कॉमन क्या निकल रहा है इसमें, दोनों में कॉस ए है। तो कॉस ए को मैं अगर बाहर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और नीचे क्या है कॉस ए वापिस से कॉमन, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, कैंसल आउट, कॉस ए भी उड़ गया। अच्छा, अब क्या हो सकता है, मुझे किस में कन्वर्ट करना है, कॉसेक। कॉसेक मतलब क्या होता है, 1 बाय साइन के फॉर्म में 1 बाय साइन ही होता है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट करूँगा किस में, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों के साइड से डिवाइड करता हूँ, किस से, साइन से, डिवाइड बाय साइन ए कर देता हूँ, और इसको भी डिवाइड बाय साइन ए कर देता हूँ, पूरे के पूरे टर्म को। तो क्या आया, 1 बाय साइन ए माइनस 1, ये डिवीजन 1 बाय साइन ए माइनस 1 डिवाइड बाय 1 अपॉन साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए 1 होता है। तो ये क्या हो गया, आ गया कॉसेक ए माइनस 1 डिवाइड बाय कॉसेक ए प्लस 1, ये आपका RHS, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड। तो आपको क्या करना है, सिंपली मैथ्स के अंदर आपको सिर्फ प्रूव करना हो तो आपको सिंपल रखना है, साइन ए में कन्वर्ट कर दो या कॉस ए में कन्वर्ट कर दो, आपका आंसर मोस्टली आ जाएगा। और आपको सिर्फ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आना चाहिए, जो कि आपका वो छोटे स्टैंडर्ड्स में वो चीज़ें हो ही चुकी रहती है, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये है आपका होमवर्क, ठीक है। आप सोचो इसके बारे में कैसे प्रूव कर सकोगे आप। ये है होमवर्क, ये आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर ये होमवर्क करके भेजना है। तो ये आप नोट कर लीजिए, आइडेंटिटीज़ का यूज़ करो, ठीक है, जैसे भी आइडेंटिटीज़ का यूज़ करो, और मुझे बताओ कि ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ठीक है। आपको ये 2 नहीं है, ये स्क्वायर है, या तो 2 थीटा गिन लोगे, सेक 2 थीटा कहीं भी पूछे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है ना, ये स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये आपको पता ही है, वो देख लेना। ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ये होमवर्क है। अभी नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। अब ये क्या क्वेश्चन, मिक्सचर है। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो ये मिक्सचर है, देखो साइन स्क्वायर 63 और 27, 90 माइनस 27 63 होता है, और 90 माइनस 63 27 होता है, ठीक है। और ये कन्वर्ट कैसे होगा, साइन का कॉस में कन्वर्ट होगा, इसके अंदर साइन प्लस साइन है, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो कौन सा टर्म आइडेंटिटी आएगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कन्वर्ट करो इसको, कैसे कन्वर्ट होगा, साइन स्क्वायर कॉस में कन्वर्ट करना हो तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 क्या होता है, साइन स्क्वायर 63 होता है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता ही है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। नीचे फिर से क्या करोगे आप, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, तो इसको क्या लिख दो आप, कन्वर्ट कर दो, साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री,
इधर क्या होगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये जो डिग्रीज है इसका कोई मतलब नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये थीटा कुछ भी हो अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, अपने को तो आइडेंटिटी पता है। तो इसका क्या होगा 1 डिवाइड बाय 1। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये दो कंसेप्ट में था, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट था और दूसरा आइडेंटिटी का मिक्सिंग क्वेश्चन था। तो ये सॉल्व हो गया आपसे, ये ऐसे इजीली आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। इसकी कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके कोई वैल्यू आएगी। तो ये भी आपका होमवर्क, ये आपको वैल्यू बतानी है मुझे क्या आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये होमवर्क आप करके डीपीपी भेजें, ठीक है। ये जब होमवर्क आपका हो जाएगा उसके बाद आपका होगा डाउट सेशन। डाउट सेशन में आपको पर्सनली बुलाया जाएगा और आपके जो भी डाउट्स है बेसिक्स को लेके, बेसिक टूल्स ऑफ फिजिक्स को लेके वो क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो यहाँ पे अपन एंड करते हैं फेज 1 बेसिक टूल्स ऑफ फिजिक्स के अंदर बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपका खत्म होता है। ये बेसिक फिजिक्स टूल जो है आपका, जो आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री, होप इसके अंदर आपको आइडिया आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो आपको इसकी अब यूनिट एंड मेजरमेंट नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा। सभी कंसेप्ट आप ध्यान से लिख लें और क्वेश्चन सॉल्व करें, होमवर्क आप सबमिट करें, ठीक है। और उसमें भी कोई डाउट है तो आप पूछ लें। अगर ये आपका कंप्लीट हो जाता है फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर से यूनिट एंड मेजरमेंट होगा। उसके बाद जो आपको डीपीपी मिलेगी उसका आपको सॉल्यूशन करना है, फिर एक बार वापस से डाउट सेशन वापस से होगा। तो आपका क्या है कि अक्टूबर सेशन में जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाए और आपके जो जेई में चैप्टर्स करने हैं उसमें अपन आगे बढ़े, ठीक है। थैंक यू।